सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अगर आप हिंदू, सिख या बौद्ध हैं और एसटी एससी का आरक्षण ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है तो आपका एसटी एससी आरक्षण खत्म हो जाएगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा टीएसपी एरिया और राजस्थान का वो एरिया जहां धर्मांतरण होता है और जिन लोगों ने एसटी एससी से धर्मांतरण कर लिया है। इसलिए इस रिपोर्ट को पूरी देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये फैसला बहुत लोगों को प्रभावित करने वाला है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आज हम इसी फैसले पर विस्तार से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों का एसटी एससी आरक्षण खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 का हवाला देते हुए कहा कि एसटी एससी दर्जा केवल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म तक ही सीमित है। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अगर कोई व्यक्ति इन धर्मों से ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाता है तो वह एसटी एससी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आरक्षण का लाभ खो देता है। इसका मतलब है कि धर्मांतरण के बाद न तो आरक्षण मिलेगा और न ही एसटी एससी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कोई सुरक्षा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को भी सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने कहा था कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं वे अपनी अनुसूचित जाति की पहचान बनाए नहीं रख सकते और उन्हें इससे जुड़े कानूनी संरक्षण भी नहीं मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण के बाद व्यक्ति की सामाजिक और धार्मिक पहचान बदल जाती है, जिसका सीधा असर उसकी कानूनी स्थिति पर पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि एसटी एससी से जुड़े विशेष अधिकार और संरक्षण जैसे कि एसटी एससी एक्ट के तहत मिलने वाले लाभ धर्म परिवर्तन के बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अदालत में रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा गया कि अपीलकर्ता 10 वर्षों तक ईसाई धर्म का प्रचार करता रहा, संडे प्रेयर करता रहा और स्वयं को ईसाई पादरी की तरह प्रस्तुत करता रहा। ऐसे स्पष्ट प्रमाण यह दिखाते हैं कि वह अब ऐसे समुदाय का हिस्सा नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के क्लोज 3 का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रतिबंध पूर्ण है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ईसाई धर्म अपनाते ही व्यक्ति का एसटी एससी स्टेटस तुरंत समाप्त हो जाता है, चाहे जन्म से वह एसटी एससी जाति का क्यों न रहा। धर्मांतरण के बाद वह एससी एसटी एक्ट 1989 सहित किसी कानूनी, संवैधानिक या आरक्षण से जुड़े लाभ का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति एक धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का आरक्षण लाभ नहीं ले सकता। यह दोहरा लाभ कानून में मान्य नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि सक्रिय रूप से ईसाई धर्म का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को एससी एसटी का नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई वापस हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म अपनाने का दावा करे तो उसे साबित करना होगा कि वह वास्तव में पुनः धर्म में लौटा है और उसे समुदाय ने स्वीकार किया है। साथ ही सामाजिक प्रथाओं में वह इस समुदाय का हिस्सा बन गया है। बिना इन 3 प्रमाणों के एससी एसटी दर्जा बहाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट के अनुसार एसटी एससी स्टेटस पर लगा संवैधानिक प्रतिबंध पूर्ण है। कोई राज्य, कानून या नीति से इसे बदल भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जिस फैसले को बरकरार रखा है वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के 2025 के महत्वपूर्ण निर्णय पर आधारित है। इसमें 2025 में हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिल सकता। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एक्ट की सुरक्षा का दावा भी नहीं कर सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ धर्मांतरण गैंग लोगों को लालच देकर के उनका धर्मांतरण करवाते हैं और फिर एसटी एससी कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई हो सकती है। यह फैसला उन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है जहां धर्मांतरण के बड़े मामले होते हैं, खासकर छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और देश के उन सभी हिस्सों में जहां जनजातीय समुदाय या अनुसूचित जाति के लोगों को जबरन, लालच देकर या किसी भ्रम में धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ऐसे में अब जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वह अब भी एसटी एससी के नियमों का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
अगर हम राजस्थान में देखें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर के जाडौल, फलासिया, सिरोही, आबू सहित ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का धर्मांतरण हो चुका है और इस क्षेत्र में ये लोग अभी भी ST/SC एक्ट के कानून का लाभ ले रहे हैं। यहां तक कि विभिन्न भर्तियों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं और नौकरियां भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग अभी भी अपने जनजाति और अनुसूचित जाति के धर्म में बने हुए हैं, उन लोगों को आरक्षण का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर लंबे समय से इस क्षेत्र में डीलिस्टिंग की मांग की जा रही है। डीलिस्टिंग यानी धर्मांतरित हो चुके लोगों और परिवारों के नाम जनजाति और अनुसूचित जाति की लिस्ट से हटाया जाना, ताकि धर्मांतरित हो चुके लोगों को आरक्षण के लाभ से अलग किया जा सके। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद क्षेत्र में राजनीति का क्या रुख रहेगा। दूसरी ओर इस फैसले का प्रभाव धर्मांतरण करने वाली गैंग पर भी पड़ेगा, जो लोगों को बरगलाकर ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दोहरा लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में धर्मांतरण करना कितना मुश्किल होगा, यह भी देखना होगा। दूसरी ओर राजस्थान में राज्य सरकार ने पहले ही धर्मांतरण विरोधी बिल लागू कर दिया है, जिससे जबरन लालच देकर, प्रलोभन में या किसी भी अनैतिक तरीके से धर्मांतरण करना गैर कानूनी हो गया है। कोई भी व्यक्ति केवल स्वैच्छिक रूप से धर्मांतरण कर सकता है, वह भी नोटिस देने के बाद और कोई आपत्ति न होने के बाद। दूसरी ओर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इस फैसले से जनजातीय क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आने वाले समय में देखा जाएगा। हाल ही में हुए विराट हिंदू सम्मेलनों के कारण जुटी लाखों की भीड़ में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक थी, जो अपने धर्म, आस्था और आध्यात्मिकता को बचाने के लिए एकजुट हुए। इससे कई ऐसी पार्टियां जो इससे अलग विचारधारा रखती हैं, उनके लिए लोगों को यह बताना मुश्किल हो जाएगा कि धर्म परिवर्तन से उनके आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आगामी दिनों में पंचायत चुनाव आने वाले हैं और उनमें यह मुद्दा जोर शोर से सामने आएगा। इसका प्रभाव कितना होगा, यह तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकार और आरक्षण संरक्षित होंगे। धर्मांतरण करना या ना करना उन लोगों पर निर्भर करता है जो ST/SC कानून और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं, और ये फैसला आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी नजीर साबित होगा, क्योंकि धर्मांतरण और डीलिस्टिंग की प्रक्रिया एक ऐसा मुद्दा है जो इस इलाके में जोर शोर से उठता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस मुद्दे को और हवा मिलेगी और डीलिस्टिंग की मांग की जाएगी। अब देखना यह है कि इस मामले में राजनीतिक दल और सरकार भी क्या कदम उठाती है। आज की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। इस वीडियो पर आप कमेंट करके हमें अपनी राय बता सकते हैं। हमारे YouTube, Instagram, X और Facebook पर आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं और वहां आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें ताकि वो भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अवेयर हो सके। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही रिपोर्ट के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।